हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी द्वारा लिखी गई कविता इतिहास बनाया करते हैं। और इस कविता को पढ़ने से पहले हम पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म 13 फरवरी 1915 को गोवर्धन मथुरा में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 मई 2005 को नई दिल्ली में हुई थी। ये हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। ये ब्रज भाषा और पिंगल के मर्मज्ञ माने जाते हैं। अब देखिए, जो आदिकाल है उसमें दो प्रकार की भाषाएं प्रसिद्ध थी। एक थी डिंगल और एक थी पिंगल। तो पिंगल भाषा के अंदर क्या था, ये पूर्वी राजस्थान की भाषा थी और इसके अंदर ब्रज भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती थी। तो इस तरह की भाषा के वो क्या थे, ज्ञाता थे। इन्हें जो है भारत सरकार ने पद्मश्री, दिल्ली सरकार ने शलाका सम्मान और उत्तर प्रदेश की सरकार ने यश भारती सम्मान से सम्मानित किया था। और इन्होंने हिंदी भवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लाल किले पर हर वर्ष होने वाले राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की शुरुआत में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इन्होंने गोपिन के अधरान की भाषा, हास्य सागर, कदम कदम बढ़ाए जा, रंग, जंग और व्यंग्य आदि रचनाएं लिखी हैं। तो ये थी जानकारी पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी के बारे में। अब हम चलते हैं इनकी कविता की तरफ। इनकी कविता जो है ये है इतिहास बनाया करते हैं। इस कविता के अंदर इन्होंने क्या कहा है कि जो भी इतिहास बनाते हैं वे ऐसे पुरुष होते हैं जो बहुत ही अलग प्रकार के कार्य करते हैं। अब इसके अंदर जैसे कि आपने देखा होगा, इतिहास में हम किस किस का नाम पढ़ते हैं। हमने महात्मा गांधी का नाम पढ़ा है, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम पढ़ा है। इसके अलावा हमने ये रानी लक्ष्मीबाई का नाम पढ़ा है, भगत सिंह जी का नाम पढ़ा है। बहुत सारे इतिहास के अंदर हमें लोग देखने को मिलते हैं। तो वो सब लोग जिन्होंने भी इतिहास बनाया है वे कुछ ना कुछ अलग काम करके गए हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें जानते हैं। कवि ये बात कहते हैं इस कविता में, और इस कविता में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि सुभाष चंद्र बोस जी एक बहुत ही वीर पुरुष थे। उन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और साथ ही उन्होंने भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र करवाने के लिए जय हिंद का नारा भी दिया था। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि क्या है इस कविता में। है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। तो इसमें देखिए गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि है समय नदी की बाढ़। जो समय है वो एक नदी की बाढ़ के समान है जिसमें सभी लोग बह जाया करते हैं। मतलब समय जो है किसी के लिए नहीं रुकता। इसमें जो है क्या है, ये लगातार चलता रहता है। इसमें जो है धीरे धीरे करके ये समय लगातार चलता रहता है और इसमें सब कुछ बह जाता है समय बड़ा तूफान प्रबल। ये जो समय है वो किसके समान है, एक तूफान के समान है, जिससे क्या है पर्वत झुक जाया करते हैं, जो बड़े से बड़े पर्वत को भी झुका देते हैं। ऐसा ये समय है। मतलब समय जो है वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। समय एक ऐसा है। और यहाँ पे जो है कौन से समय की बात कर रहे हैं, इसमें क्रांति के समय की बात कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि ये एक ऐसा समय है कि भले ही लंबे समय से चला आ रहा जो अंग्रेज राज है वो लंबे समय से चला आ रहा है, अडिग है, और ऐसा लगता है कि कभी भी वो खत्म नहीं होगा। फिर भी अगर हम इसको देखते हैं, इस समय को देखते हैं, क्रांति के समय को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो अडिग है, जो स्थिर है, वो भी इस तूफान के तले बह जाएगा। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। कहते हैं दुनिया के जो लोग हैं कुछ ऐसे होते हैं जो समय को व्यर्थ गवाकर क्या करते हैं, चक्कर खाते रहते हैं। मतलब क्या है, वो अपने उस समय को व्यर्थ गवा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं, जबकि उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इतिहास बनाते हैं, उस समय का सही उपयोग करते हैं और फिर धीरे धीरे करके इतिहास बन जाता है। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष नेता सुभाष भारत भूखा उजियारा था, पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। अब देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं, कवि कौन है हमारे, गोपाल प्रसाद जी। तो गोपाल प्रसाद जी किसके बारे में कह रहे हैं, आपको पता चल गया होगा, नेता सुभाष जी के बारे में, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। अब देखिए क्या कहते हैं, यह उसी वीर इतिहास पुरुष की, मतलब ये जो है हम जो बोल रहे हैं, जो कविता पढ़ रहे हैं, ये उसी
इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है। ये जो है हमने कविता लिखी है, ये उसी की अमर कहानी है। अनुपम मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी कहानी जिसके समान कोई है ही नहीं, उस महापुरुष की ये कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई। ये कहानी कैसे लिखी गई है? खून से लिखी गई है, रक्त कणों से लिखी गई है, जिसकी जय हिंद निशानी है। और उसने जो है हमें एक नारा दिया था, जय हिंद। जब भी हम इसे बोलते हैं तो हमारे सामने जो है उस सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर सामने आ जाया करती है। उनकी प्रति हमारा जो सम्मान है वो अचानक से हमारे मन के अंदर उभर आता है। क्रांति के जो भाव थे वो हमारे मन में आ जाते हैं। प्यारा सुभाष नेता, सुभाष भारत भूखा उजियारा था। अब जो गोपाल प्रसाद जी हैं उन्होंने कहा है कि ये जो सुभाष चंद्र बोस थे कैसे थे? बहुत ही प्यारे थे। इनको हम नेता सुभाष कहते थे। और ये भारत भूमि के उजियारा, उजियारा मतलब उजाला, ये भारत भूमि के अंदर उजाला पैदा करने वाला था। अर्थात हमारे भारत के लिए वो एक रोशनी के समान था। पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। अब यहाँ पर जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जैसे ही ये पैदा हुए थे तो ये गणिक मतलब क्या होते हैं? जो ज्योतिष होते हैं, ज्योतिषाचार्य होते हैं, जो क्या करते हैं? आपकी कुंडली बनाते हैं। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था इनके भविष्य के बारे में कि ये एक ऐसा बालक है जो भारत के अंदर भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगे देखिए क्या कहते हैं, यह वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा सन्यासी। अब देखिए क्या कहा था, ये जो है ये कैसा होगा? वीर चक्रवर्ती होगा। मतलब ये जो है चक्रवर्ती मतलब होता है जिसको कोई हरा नहीं सकता। एक ऐसा राजा होगा जो बहुत ही वीर होगा ये, या त्यागी होगा, ये एक तरह से त्याग करने वाला भी होगा देश के लिए, और एक सन्यासी पुरुष होगा। मतलब किसी भी प्रकार की गृहस्थी के जीवन में नहीं पड़ेगा। क्या करेगा? अपने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ, अपने जो सुख है उनका त्याग कर देगा। जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। और ये ऐसा पुरुष होगा जिसके गौरव को, मतलब उसकी महानता को सब लोग याद रखेंगे। और कौन याद रखेंगे? यहाँ के भारतवासी। क्योंकि ये जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं कहाँ के हैं? भारत के हैं। क्या काम किया है इन्होंने? क्रांति की ज्वाला जगाई है, क्रांति की भावना लोगों के अंदर जगाई है। तो कहते हैं सारे भारतवासी इन्हें युगों युगों तक याद रखेंगे। सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, पर क्रुद्ध के हरि कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, सो वही वीर। अब देखिए जो अंग्रेजी शासन का विरोध करेगा उसे सरकार क्या करेगी? जेल में डालेगी। तो यहाँ पर भी जो नौकरशाही थी, नौकरशाही क्या होती है? जो अंग्रेज सरकार के शासन के नीचे काम करती है, मतलब उनके अंदर काम करने वाले। तो वो उन्होंने क्या किया? उसे पकड़ा और उसे जेल में बंद कर दिया। मतलब किसे पकड़ा? सुभाष चंद्र बोस को पकड़ा और जेल में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो क्रांति के लिए काम कर रहे थे। पर क्रुद्ध केहरी, अब केहरी क्या है? ये होता है शेर का पर्यायवाची। तो यहाँ पर कहते हैं कि पर वो जो शेर था वो कैसा है? क्रोधी है। क्यों है क्रोधी? क्योंकि अंग्रेज सरकार ने भारत भूमि पर अपने अत्याचार किए हैं और वो जो है हमारे भारत को आज़ाद करवाना चाहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि क्रुद्ध केहरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था। जिस शेर को उन्होंने क्या किया था? बंद किया था अपने जेल में। अब शेर किसे कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस जी को। तो सुभाष चंद्र बोस जी जिनको उन्होंने बंद किया था जेल के अंदर, वो कभी भी उस जेल के अंदर नहीं टिकने वाले थे। तो इनके बारे में एक कहानी कही जाती है कि जिस समय जो अंग्रेज सरकार है वो इन्हें कैद करने के लिए योजना बना रही थी, ये यहाँ से अब भारत से निकलकर दूसरे देश में अफगानिस्तान से होते हुए जर्मनी के हिटलर से मिलने चले गए थे, ताकि वो जो है हमारे भारत के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था उसके अंदर भारत की आज़ादी के लिए वो लोग काम करें। तो इस तरह के थे ये, हम अपने देश की आज़ादी के लिए वो दूसरे देश के साथ सहायता लेने के लिए पहुँच गए थे। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया था? यहाँ से भाग गए और हमारे भारत को आज़ाद करवाने के लिए फिर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। आगे देखिए क्या कहते हैं, बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती बांधे न इरादे जाते हैं। वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया, वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया।
अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि बांधे जाते इंसान, इंसान को तो हम बांध सकते हैं क्योंकि इंसान के पास शरीर है, उसको हम बांध सकते हैं, पर कभी तूफान ना बांधे जाते हैं, पर जो तूफान है उसको कभी भी कोई बांध नहीं सकता। आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास यदि कभी आंधी चलने लग जाए तो आप भले ही कितने खिड़की दरवाजे बंद कर लो, फिर भी जो उसकी हवा है, जो धूल है, वो कहीं ना कहीं से अंदर आ ही जाती है। तो कवि कहते हैं कि आप जो है शरीर को तो बांध सकते हो परंतु तूफान को बांध कर नहीं रख सकते। काया जरूर बांधी जाती, काया मतलब आपका जो शरीर है उसको तो आप बांध सकते हो, बांधे ना इरादे जाते हैं, पर जो आपके इरादे हैं अगर वो मजबूत हैं तो उसको कोई भी बांध नहीं सकता। वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया। और जो थे ये तो एक तो दृढ़ प्रतिज्ञ थे, दृढ़ प्रतिज्ञ मतलब अपनी प्रतिज्ञा से ना हिलने वाले, अपने मन इरादों के मजबूत। तो ये कौन थे? इरादों के मजबूत थे, अपने मन में ठान रखी थी इन्होंने कि ये भारत को आज़ाद करवा के रहेंगे। तो ये जैसे ही इनको मौका मिला ये अपने देश के अंदर से जेलों से भाग कर कहाँ चले गए? भारत को स्वतंत्र कराने के लिए दूसरे देशों की सहायता के लिए चले गए। वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। और इन्हें कहा गया है कि ये एक पारे के समान थे। पारा क्या होता है? मरकरी होता है। और आपने जो है जैसे जेल पेन होता है आपका, उसके पीछे आपने देखा होगा एक थोड़ा सा वाइट वाइट सा लगा रहता है जिससे इंक बाहर नहीं आती। तो इस तरह से वो क्या है, वो उस पारे के समान थे जो कि अंग्रेजों की मुट्ठी में आते हुए भी फिसल गए। जैसे रेत होती है, रेत को हम हाथ में पकड़ते हैं तो रेत फिसल जाती है, ठीक इसी प्रकार ये भी जो है अंग्रेज के पास आकर, सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, उसके बाद भी ये वहाँ से निकल भागे। अब आगे कहते हैं, जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर युगनंदन आए थे। अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो दुर्योधन है, क्या हुआ था, ये घटना है कि यदुनंदन कौन थे? आपके कृष्ण जी। तो कृष्ण जी क्या हुआ था, एक बार दुर्योधन के पास गए। तो ये था कि पांडवों ने कृष्ण को भेजा था दुर्योधन से ये बात करने के लिए कि वो लोग क्या देंगे उन्हें, 5 जो है बिस्वा ऐसे करके कुछ 5 एक जो भवन है वो दे देंगे, मतलब कुछ ज़मीन मांग रहे थे, वो दे देंगे बोला था। पर दुर्योधन ने क्या किया, उसने मना कर दिया उस ज़मीन देने के लिए, और उसके बाद कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया। तो वहाँ से कृष्ण जी बचकर भाग कर आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर वही घटना बताई हुई है कि जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर यदुनंदन आए थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार छकाए थे। अब इसके लिए भी एक घटना थी कि जो शिवाजी हैं, शिवाजी क्या गए थे, एक बार औरंगज़ेब के दरबार में गए। तो वहाँ जाकर जो औरंगज़ेब है, शिवाजी तो औरंगज़ेब से मिलने के लिए गए थे पर औरंगज़ेब ने शिवाजी का अपमान किया। तो शिवाजी जो थे उन्होंने भी औरंगज़ेब की फिर बात नहीं सुनी और इससे औरंगज़ेब क्रुद्ध हो गया और उसने क्या किया, शिवाजी को पकड़ने की कोशिश की। तो उस समय जो है मुगलों के पहरेदार भी उन्हें नहीं पकड़ पाए, उनको छका लिया था। तो यहाँ पर उन्हीं दोनों घटनाओं का वर्णन किया गया है कि जो धूर्त दुर्योधन था उससे श्री कृष्ण जी जैसे बच के आए, जैसे शिवाजी जो है मुगलों के पहरेदार से बचकर आए, वैसे ही जो सुभाष चंद्र बोस है वो अंग्रेजों के चंगुल से बचकर भाग गए। बस उसी तरह यह तोड़ पिंजरा तोता सा बेदाग गया, जनवरी माह सन 41 मच गया शोर वह भाग गया। अब देखो क्या हुआ कि उसी समय ये जो पिंजरा है, पिंजरा किसे कहा गया है, वो जो जेल थी उसको तोड़कर एक तोता जैसे भाग जाता है। आपने देखा होगा पिंजरे के अंदर यदि किसी पक्षी को रख दिया जाए तो वो किस तरह से भाग जाता है दरवाज़ा खोलकर, वैसे ही ये जो है यहाँ से भाग गए। जनवरी माह सन 41 मच गया शोर वह भाग गया। और कौन सा महीना था? जनवरी का महीना था। और कौन सा साल था? 1941 1941 का समय था। ठीक है, 1941 का समय था जब ये शोर मच गया सारे संसार में, सारे भारत के अंदर कि ये जो है ये यहाँ से भाग गया। और कहाँ भागे थे वो भागे थे हमारे देश से दूसरे देशों में हमारे भारत को आज़ाद करवाने के लिए, सहायता लेने के लिए। क्या किस रास्ते से होकर भागे थे? अफगानिस्तान वाले रास्ते से होकर भागे थे। ठीक है, तो वहाँ जाकर जर्मनी गए, फिर जापान गए, वो तो आगे की कहानी और है कि किस तरह से वो भागे, किस तरह से उन्होंने सपोर्ट लिया और फिर हमारे भारत के लिए, हमारे अंग्रेज़ों के साथ न लड़के उन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध था? वर्ल्ड वॉर II।
तो यहाँ पे आगे कहते हैं, वे कहाँ गए वे कहाँ रहे यह धूमिल अभी कहानी है। वो कहाँ चले गए थे यहाँ से भागकर, कहाँ रहे थे, ये सब हमें अभी धुंधला धुंधला पता है। ठीक है, हमें जो है इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमने तो उनकी नई कथा आज़ाद फ़ौज से जानी है, और जो उनकी कथा हमें सुनाई दी कब पता चली, जब हमें पता चला कि आज़ाद हिंद फ़ौज की निर्माण हो चुका है, उसकी स्थापना हो चुकी है, और उसने जो है वर्ल्ड वॉर 2 में भारत के लिए युद्ध लड़ा था, भारत को आज़ाद करवाने के लिए युद्ध लड़ा था। तो इस तरह से इस पूरी कविता के अंदर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की वीरता, उनके साहस और भारत को आज़ाद करवाने के उनके दृढ़ संकल्प के बारे में बताया है। आशा है आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद।